हाँ बेटा, हम मोटर की बात कर रहे थे एंड हमने किया था कि मोटर की कंस्ट्रक्शन मोटर की डेफिनेशन और मोटर का प्रिंसिपल किया था और थोड़ा सा आपको मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। अब आप देखिए दोबारा मोटर की कंस्ट्रक्शन। मोटर में क्या होता है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर। मोटर के अंदर आप जो देख रहे हैं सेंटर में, दिस वन, ये रेक्टेंगुलर आर्मेचर है। ये जो रेड कलर का है पूरा रेक्टेंगुलर आर्मेचर। एक्चुअली रेक्टेंगुलर आर्मेचर क्या होता है बेटा, कि एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन की शीट होती है, उसके राउंड अबाउट कॉपर की इंसुलेटेड वायर जो है वो रैप्ड होती है। ये रेड कलर की कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर के राउंड अबाउट रैप्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आर्मेचर। तो आप क्या कहेंगे, इन मोटर देयर इज अ रेक्टेंगुलर आर्मेचर between poles of U-shaped magnet। U-shaped मैग्नेट के पोल्स के बीच में रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है। दिस आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है देखिए, नॉर्थ एंड साउथ टू पोल्स यू शेप मैग्नेट के, उनके बीच में ये एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर ABCD होता है। दिस आर्मेचर कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। ये अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के राउंड अबाउट क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। एट द एंड ऑफ क्वाइल्स, इसके राउंड अबाउट ये रेड कलर की वायर मतलब क्वाइल, एट द एंड ऑफ क्वाइल, ज्वाइन कर देंगे, देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स, टू स्प्लिट रिंग्स होते हैं, P एंड Q। P एंड Q टू स्प्लिट रिंग है, विच आर कनेक्टेड टू क्वाइल थ्रू टू कार्बन ब्रशेस X एंड Y। देखिए, लिसन अगेन, आप दोबारा समझिए। मोटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है ABCD, जो आपको शो किया गया है, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। दिस रेक्टेंगुलर आर्मेचर is wrapped with insulated copper wire coil. End of the coil that is connected to the two carbon brushes X and Y, and these X and Y are in contact of two split ring. Split ring का मतलब एक ही रिंग के two pieces होते हैं, P and Q, and this P and Q they can rotate about an
एक्सिस, ये एक एक्सिस के राउंड अबाउट क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दीज एक्स एंड वाई दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी होती है तो उस इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। व्हेन करंट, अब ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग में क्या होता है बेटा, व्हेन करंट इज सप्लाई थ्रू द बैटरी, जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन। व्हेन करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस, देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया था फ्लेमिंग का, वही कि आप 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब को क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेचिंग 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, और आपको 4 फिंगर को किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट मूव कर रहा है ए बी साइड में, ए टू बी, यानी कि ये स्ट्रेचिंग है, और नॉर्थ टू साउथ ये फिंगर, और करंट जो है ए टू बी। देन थंब गिव्स इनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ए बी कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। ए बी विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करेगी। एंड आप सी डी को देखिए, नॉर्थ टू साउथ आप 4 फिंगर को रखेंगे, सेंटर फिंगर को सी टू डी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सी टू डी है। देन थंब जो है आउटसाइड है, इसका मतलब सी डी विल मूव आउटसाइड, सो इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सी डी अपवर्ड मूव करेगी, ए बी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन दिस क्यू will come in contact of x and p will come in contact of y. After half rotation x q जो है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, x के कांटेक्ट में, क्योंकि रोटेट कर जाएगा। तो ये जो q है हमारा स्प्लिट रिंग, q जो पोर्शन है, ये q पोर्शन, ये रोटेट करके कहाँ आ जाएगा, ये रोटेट करके x के कांटेक्ट में आ जाएगा, और P जो है रोटेट करके कहाँ चला जाएगा, Y के कांटेक्ट में। नाउ द पोजीशन विल बिकम लाइक दैट, मैं दूसरी फिगर बना रहा हूँ, तो पोजीशन कैसे हो जाएगी आर्मेचर की, आर्मेचर की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी। ये नॉर्थ पोल है, ये वही साउथ पोल है मैग्नेट का। अब रोटेशन हो जाएगी तो A इधर आ जाएगा, AB, और CD इधर आ जाएगी। ये स्प्लिट रिंग, यानी कि दोनों क्यू इस साइड में आ जाएगा और P इस साइड में आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है, इसके साथ में मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ कि ये जो है कार्बन ब्रश है, ये दूसरे वाला कार्बन ब्रश, दिस इज x और दिस इज y। आप देखिए इस यहाँ पर देखेंगे तो P जो है वो x के कांटेक्ट में है और Q जो है y के कांटेक्ट में। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा तो AB साइड उधर चली जाएगी और CD रोटेट करके इधर आ जाएगी, ऐसे रोटेशन होगी। इस एक्सल के राउंड अबाउट रोटेट करे तो ऐसे रोटेशन होगी। CD इधर थी, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और AB जो है लेफ्ट में थी वो कहाँ चली जाएगी, राइट में। तो P जो है वो जो X के कांटेक्ट में था अब किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, Y के, और Q जो Y के कांटेक्ट में था अब किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, X के कांटेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से पोजीशन इज चेंज्ड, पोजीशन चेंज हो जाती है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले अगर आप देखें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, A B C D, कॉइल के अंदर A B C D। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखिए, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट नाउ इज D C B A,
डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या है, DCBA। डायरेक्शन ऑफ करंट पहले ABCD थी, ABCD ऐसे चल रहा था। अब जो है करंट, क्योंकि P Y के कॉन्टेक्ट में आ गया है और Q जो है X के कॉन्टेक्ट में आ गया है, इस करके डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। अब डायरेक्शन ऑफ करंट DCBA है। अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो वही सेम, हमारी 4 फिंगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, D to C। आप यूं कर सकते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ एंड D to C सेंटर फिंगर, तो थंब पॉइंट इनसाइड, सो CD विल मूव इनसाइड। और AB जो है डायरेक्शन ऑफ करंट A to B क्या है, B से A की तरफ है, सेंटर फिंगर को B to A में रखिए। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में 4 फिंगर, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग आउटसाइड। सो नाउ AB विल मूव अपवर्ड एंड CD विल मूव डाउनवर्ड। लाइक दैट इट कीप ऑन रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड इट कंटिन्यू वर्किंग। तो ये मोटर की वर्किंग है। पहले आपने जब स्टार्ट करना है वर्किंग को, आपने ये सपोज करना है कि ये जो आर्मेचर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और AB करंट जो है एक साइड से फ्लो करेगा, तो आपने डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फिर आप देखिए कि कौन सी साइड ऊपर मूव कर रही है, कौन सी नीचे। फिर हाफ रोटेशन के बाद आप क्या कर देंगे कि P और Q की पोजीशन को चेंज कर देंगे, क्योंकि P और Q रोटेट करते हैं और X और Y जो है वो फिक्स है। तो P और Q की पोजीशन रोटेट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। आपने पहले वाले में बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, जैसे ABCD हमने बता रखा है, और बाद में आपने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, जैसे DCBA बताया है आपको। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आप बताएंगे और फिर आप ये बता देंगे कि पहले जिस लाइक AB डाउनवर्ड था, CD अपवर्ड मूव कर रहा है, अब जो है क्या है, CD डाउनवर्ड और AB अपवर्ड। आफ्टर अगेन हाफ रोटेशन सेम सिचुएशन फर्स्ट वाली आ जाएगी, लाइक दैट इट कंटिन्यू वर्किंग, और ये इस तरह से वर्क करता रहेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ मोटर। और इसके बाद बेटा जनरेटर। ये एक, उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक सिंपल मॉडल है मोटर का, शो किया हुआ है। ये जो है दिस इज, ये वो आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल शो करके सिंगल कॉइल, और ये दोनों स्प्लिट रिंग है रेड और ब्लू, और ये दोनों कार्बन ब्रशेज, और ये रेड ग्रीन कलर की जो वायर है ये कनेक्शन है इसका जो बैटरी से आ रहा है, और ये यू शेप मैग्नेट। और जैसे ही हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे इट स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करेगा और इट रोटेटिंग कॉइल दैट कैन डू वर्क। जनरेटर आपको पहले भी बताया गया था, जनरेटर होता क्या है, दैट डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। देयर आर 2 टाइप ऑफ जनरेटर, DC जनरेटर एंड AC जनरेटर। इसी तरह मोटर भी 2 टाइप की होती हैं, AC मोटर एंड DC मोटर। AC मोटर हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली हमने जो की है वो DC मोटर की है। इसी तरह जनरेटर दोनों सिलेबस में है, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। DC जनरेटर दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज डायनमो, इसको हम डायनमो बोलते हैं। प्रिंसिपल भी आपको बताया था, आपको प्रिंसिपल ये बताया था कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड, वो प्रिंसिपल भी हो चुका है। कंस्ट्रक्शन, DC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मोटर की कंस्ट्रक्शन एज इट इज है। तो सिंपली मैं विदाउट राइटिंग आपको सीधा ही बता रहा हूं कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर, एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है प्लेस्ड इन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ऑन आर्मेचर इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल इज रैप्ड, ये रेड कलर का मतलब कॉइल इज रैप्ड, एंड द एंड ऑफ द कॉइल दैट इज कनेक्टेड टू द 2 स्प्लिट रिंग्स और कॉल्ड कॉम्यूटेटर रिंग्स।
इनको हम स्प्लिट रिंग या फिर क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर रिंग और स्प्लिट रिंग। इनके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड दीज स्प्लिट रिंग्स और कॉम्यूटेटर रिंग्स दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू कार्बन ब्रशेज B1 एंड B2। इन दोनों कार्बन ब्रशेज के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, और इसको हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वही कंस्ट्रक्शन है। मोटर में सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाते हैं, यानी कि बैटरी या जनरेटर, और यहाँ जनरेटर के केस में क्या है, हमने एक्सटर्नल सर्किट लेना होता है। इसके बाद वर्किंग इसकी क्या है, वर्किंग डिफरेंट है। से इनिशियली द रेक्टेंगुलर आर्मेचर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्योंकि जनरेटर के अंदर हम हमेशा रोटेट करवाते हैं। जनरेटर में हम क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और मोटर में क्या होता है, हम करंट देते हैं तो वो रोटेट करते हैं। दोनों अपोजिट हैं। मोटर में हम करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो वो क्या करने लग जाएगी, फोर्स प्रोड्यूस होगा और इससे वो रोटेट करेगी। लेकिन जनरेटर में हम क्या है, फोर्स लगाते हैं, यानी कि रोटेशन हम खुद देते हैं। रोटेशन खुद देते हैं तो वो क्या करने लग जाती हैं, मूव करने लग जाती हैं, रोटेट करने लग जाती हैं। मोटर के अंदर हम करंट देते हैं तो फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वो रोटेट करती है उस फोर्स की वजह से। जनरेटर में हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और रोटेट करवाते हैं तो वो क्या है, करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो आप इसकी वर्किंग में क्या कहेंगे, लेट इनिशियली द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देन इट इज रोटेटेड। इसको हम रोटेट करवा रहे हैं क्लॉकवाइज। ऊपर बताया हुआ कि क्लॉकवाइज रोटेशन जनरली अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, बट यहाँ फिगर में क्लॉकवाइज बता रखी है तो हम क्लॉकवाइज के बेस पे कर लेंगे। तो रोटेशन में भी क्लॉकवाइज में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्योंकि जनरेटर की वर्किंग जो है वो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे डिपेंड करती है, जबकि मोटर की वर्किंग किस पे डिपेंड करती है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे। अब let it is rotated clockwise. If it is rotated clockwise, then side AB will move upward and CD will move downward. AB upward मूव करेगी और CD कहाँ मूव करेगी, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो AB साइड अपवर्ड मूव करेगी और CD साइड डाउनवर्ड मूव करेगी। When AB move upward, CD move downward, according to Fleming's right hand rule, आप स्ट्रेच कीजिए forefinger, center finger and thumb of right hand, keeping the forefinger in the direction of magnetic field, यानी north to south, thumb in the direction of motion upward, यानी कि बाहर की तरफ outside the paper रखिए। then center finger give upward direction का मतलब A to B, अपवर्ड, देखिए अपवर्ड का मतलब आउटसाइड रखिए आप, थंब आउटसाइड मूव कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ फोर फिंगर, तो सेंटर फिंगर कहाँ जा रही है, ए टू बी की तरफ जा रही है। सो फ्लो ऑफ द करंट इन द कॉइल इज इनसाइड ए बी इज ए टू बी। सी डी विल मूव डाउनवर्ड, सेम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखें, थंब इनवर्ड रखें क्योंकि डाउनवर्ड है यानी इनवर्ड। देन सेंटर फिंगर दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम सी टू डी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, सी टू डी हो जाएगा। आप राइट हैंड की फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करके देखिए। नॉर्थ टू साउथ में आपने फोर फिंगर रखनी है, थंब जिस डायरेक्शन में कॉइल रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में रखनी है, और तो जो सेंटर फिंगर है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन दे देगी। जैसे हम ए बी अपवर्ड मूव कर रही है तो ए बी अपवर्ड का मतलब आप थंब को आउटसाइड द पेपर रखें, नॉर्थ टू साउथ थंब आउटसाइड द पेपर, तो सेंटर फिंगर दैट इज पॉइंटिंग ए टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ए टू बी होगी। फिर आप सी डी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब थंब को इनवर्ड रखिए, और फोर फिंगर नॉर्थ टू साउथ,
तो आप देखिए सेंटर फिंगर पॉइंटिंग फ्रॉम सी टू डी, यानी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज सी टू डी. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए बी सी डी. इसका मतलब करंट विल लीव थ्रू B2. करंट जो है B2 के थ्रू लीव करेगा, सो B2 बिकम पॉजिटिव एंड B1 बिकम नेगेटिव. पोल B1 जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट जहां से लीव करेगा, S2 से लीव कर रहा है, S2 किससे कनेक्टेड है, B2 से, तो B2 पॉजिटिव हो जाएगा. जहां से करंट लीव करेगा दैट इज पॉजिटिव पोल, और जहां से करंट दूसरा पोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. आफ्टर हाफ रोटेशन द सिचुएशन इज चेंज्ड. आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ये सपोज करो नॉर्थ पोल है एक साइड में, बीच में क्या है, रेक्टेंगुलर आर्मेचर, इधर साउथ पोल, और ये रेक्टेंगुलर आर्मेचर के एंड्स पे क्या है, टू कम्यूटेटर रिंग यानी कि स्प्लिट रिंग. और ये स्प्लिट रिंग अब पोजीशन चेंज हो गई है, तो ए इधर आ जाएगा, ए बी साइड इधर आ गई, सी डी इधर है, तो ए बी के साथ कौन सा अटैच्ड है, S1, तो ये S1 इधर आ जाएगा, S1 इधर आ गया, तो S2 दूसरी साइड चला गया. और इनके साथ 2 कार्बन ब्रशेज अटैच्ड हैं, और ये कार्बन ब्रशेज मैं ऐसे शो कर देता हूं. कार्बन ब्रशेज इधर B2 था, और इस तरफ क्या है, कार्बन ब्रशेज फिक्स होते हैं, इसलिए उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. एंड दीज आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स. अब आप देखिए, इसको हम जो लेफ्ट में साइड थी ए बी, पहले उसको अपवर्ड मूव किया, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ये अभी भी अपवर्ड मूव करेगा, यानी ऐसे मूव रोटेशन होगी, ऐसे रोटेशन होगी. तो नाउ सी डी विल मूव अपवर्ड. सी डी जो है कहाँ जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी. और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ. तो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेच कीजिए अपनी फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब को. वी सी जो फोर फिंगर है नॉर्थ टू साउथ है, सी डी मूव अपवर्ड यानी कि थंब आउटसाइड रखिए. देन सेंटर फिंगर पॉइंट्स किधर पॉइंट कर रही है, इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम D टू C. ये D टू C में पॉइंट कर रही है. सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज D टू C इन साइड CD. अब AB मूव डाउनवर्ड. AB जो है कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है. तो अब फिर आप फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ और थंब को इनवर्ड रखिए. देन सेंटर फिंगर इज पॉइंटिंग फ्रॉम B टू A. सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज B टू A. और इसमें क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट नाउ इज व्हाट, इट इज D C B A. नाउ करंट विल लीव थ्रू S1, यानी करंट विल लीव थ्रू B2. तो इसका मतलब B2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और B1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. फर्स्ट केस में भी क्या था, B2 पॉजिटिव और B1 नेगेटिव. इसमें भी B2 पॉजिटिव और B1 नेगेटिव. सिंस इट इज डायरेक्ट करंट, बिकॉज डायरेक्ट करंट में पोल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वो पोल कभी भी चेंज नहीं होते हैं, पोल चेंज नहीं होते हैं. और दैट्स वाई पहले भी B1 नेगेटिव था, B2 पॉजिटिव था, अभी भी B1 नेगेटिव और B2 पॉजिटिव है. लाइक दैट इट कंटिन्यू वर्किंग and current is produced, and the direction of the flow of current is always in external circuit. According to this figure is B2 to B1. B2 से B1 external circuit में रहता है, and this is the fixed direction, so it is DC current. तो वैसे हुए हैं. ने वो देखा था टाइम. नाउ AC जनरेटर. AC जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर.
डेफिनेशन प्रिंसिपल वही है, कंस्ट्रक्शन चेंज है। एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे उसमें स्प्लिट रिंग थे यानी कम्यूटेटर रिंग थे, हाफ रिंग थे, इसमें कंप्लीट रिंग होते हैं। यहाँ पे रिंग जो है वो हाफ नहीं होते, कंप्लीट रिंग रहते हैं। ये रिंग देखिए, दीज आर द कंप्लीट रिंग। एक रिंग ये रहा और दूसरा रिंग ये रहा, ये कंप्लीट रिंग है, तो इनको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। और ये भी सेम वही बात है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर ऑन विच insulated copper wire coil is wrapped and fitted in north and south pole of magnet. मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में फिट होते हैं। एंड दैट कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, और एक एक्सिस के राउंड अबाउट क्या कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं। वन एंड ऑफ द कॉइल इज connected to one slip ring, just like AB end जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, R1 से, और CD एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, R2 से। ये इसी से कनेक्ट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। एंड R1 रिमेन इन कॉन्टेक्ट ऑफ कार्बन ब्रश B1। R1 जो है वो कार्बन ब्रश B1 के कॉन्टेक्ट में है और ऑलवेज इसी के कांटेक्ट में रहेगा, इसीलिए इसके साथ ही स्लिप होता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। ये कार्बन ब्रश है B1 और ये B1 के कांटेक्ट में रहेगा R1 और B2 के कांटेक्ट में रहेगा R2। ऑलवेज इन्हीं के कांटेक्ट में रहेगा क्योंकि ये इन्हीं से स्लिप होते रहते हैं, तो दैट्स वाई इनको स्लिप रिंग बोलते हैं। ये टू कंप्लीट रिंग है एंड दीज कैन रोटेट अबाउट अ शाफ्ट। एक शाफ्ट के राउंड अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं। ये शाफ्ट है जो आपको मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ, इस शाफ्ट के राउंड अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं। लिसन अगेन, देयर इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर विच इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में होता है। एंड insulated copper wire coil is wrapped over the armature. End of the armature are connected to the two slip rings R1 and R2 which remain in contact of two carbon brushes B1 and B2. इन दोनों के contact में रहते हैं। These are complete rings. So these remain slipping with brushes B1 B2, तो slip ring बोलते हैं इनको हम। वर्किंग उसी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ से वर्किंग में देखिए आप, से इनिशियली द आर्मेचर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तीनों केस में चाहे कोई भी जनरेटर हो या मोटर हो, आपने इनिशियल वर्किंग में यही कहना है, इनिशियली द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नाउ कॉइल इज से रोटेटेड क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज शो कर रखा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन, इट इज रोटेटेड। व्हेन इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज द साइड ए बी विल मूव अपवर्ड। साइड ए बी कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। एंड सी डी विल मूव डाउनवर्ड, और सी डी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आप देखिए, इफ ए बी इज मूविंग अपवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। If we stretch forefinger, center finger and thumb of our right hand, keeping the forefinger in the direction of magnetic field that is north to south, thumb outside यानी कि upward का मतलब outside the paper, and then center finger is pointing in A to B direction. Center finger is pointing in AB direction. So flow of current, direction of the flow of current inside AB is A to B. And now CD move downward. CD जो है वो downward move कर रही है
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, CD डाउनवर्ड का मतलब थंब इनसाइड द पेपर रखिए एंड forefinger in the direction of north to south, then center finger is pointing C to D. फिगर को देख के आप देखिए C to D पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज C to D. So the direction of flow of current is A B C D and the current leaves through B2 यानी R2 मतलब B2. So B2 become positive and B1 become negative. Now after half rotation the position is changed, direction of the coil is changed. Here north pole, ये मैग्नेट का साउथ पोल, इधर D C B A हो जाएगा. एंड नाउ A जो है आप देखिए ए बी साइड किस रिंग से कनेक्टेड है, R1 से. सो और CD साइड किस रिंग से कनेक्टेड है, R2 से. तो मैं ये रिंग शो कर रहा हूं, ऐसे शो कर देता हूं रिंग, ब्लू ये रिंग है. दिस इज CD, साइड CD इज कनेक्टेड टू दिस रिंग एंड ये रिंग का नेम हमने दिया है CD वाले का, दिस इज R2. ये R2 रिंग है. AB is connected to the ring R1 से कनेक्टेड है. आप देखिए R2 कार्बन ब्रश B2 से कनेक्टेड है, R1 कार्बन ब्रश B1 से कनेक्टेड है एंड दीज आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट. अब आप देखिए हमने पहले देखा AB अपवर्ड मूव कर रहा है, CD डाउनवर्ड. अब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. नाउ CD विल मूव अपवर्ड, CD की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अपवर्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. AB डाउनवर्ड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. अब आप देखिए CD विल मूव अपवर्ड, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप थंब को आउटसाइड रखिए, forefinger north to south, then center finger is pointing D to C. So direction of the current is D to C. Are you getting? AB move downward, AB जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है and direction of the flow of current shown by center finger is B to A, B से A. So the current will leave through B1, क्योंकि ए बी साइड से करंट लीव कर रहा है और ए बी जो है R1 से अटैच्ड है, R1 B1 से अटैच्ड है, तो B1 बिकम पॉजिटिव एंड B2 बिकम नेगेटिव. नाउ द पोल हैज बीन चेंज्ड. पहले B2 पॉजिटिव था, अब B1 पॉजिटिव हो गया है. लाइक दैट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन के बाद जो है क्या होता है, पोल्स कीप ऑन चेंजिंग. पोल जो है क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. दैट्स वाई इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC जनरेटर. इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट कर रहा है. पोल्स आर ऑल्टरनेटिंग आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन. और इंडिया के अंदर जो है पोल चेंज की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं मैं 100 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है. क्योंकि एक सिंगल रोटेशन के अंदर 2 बार पोल चेंज हो जाते हैं तो पोल चेंज की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी 1 सेकंड में 100 बार पोल चेंज होते हैं. बट डायरेक्शन जो है वो कितने टाइम चेंज होती है, 50 टाइम चेंज होती है 1 सेकंड में. दैट्स वाई इंडिया के अंदर AC की फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है. तो बच्चों AC जनरेटर, आपने DC जनरेटर हुआ और DC मोटर, ये हमारे सिलेबस में पहले यही थी, अब शायद रिमूव भी कर दिए गए हों, तो फिर भी आप इनको कीजिएगा. और आज के लिए इतना ही काफ़ी. हैव ए नाइस डे. घर पर रहें और स्वस्थ रहें.